नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। भीलवाड़ा के प्रभारी मंत्री महेश जोशी ने कहा कि भाजपा के शासन में देश में अघोषित तानाशाही का राज है। अडानी की कंपनी के हजारों करोड़ रुपए लोगों के डूब गए हैं, लेकिन न प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और न कांग्रेस को संसद में बोलने दिया जा रहा है। यह सरकार ईडी के नाम पर डराने धमकाने का काम कर रही है। भीलवाड़ा में बुधवार को पत्रकार वार्ता के दौरान जोशी ने मांग की कि अडानी समूह के डूबे हजारों करोड़ रुपए के मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाई जाए, लेकिन भाजपा सरकार इस मामले में चुप्पी साधे बैठी है। वह सच्चाई सामने आने से डर रही है। प्रभारी मंत्री ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अडानी के मामले में संसद में कांग्रेस के सांसद कुछ बोलते हैं तो उसे कार्रवाई से बाहर निकाल दिया जाता है। उन्होंने अडानी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो अपने चहेते उद्योगपतियों को साथ ले जाते हैं, जिन्हें बाद में बड़े ठेके मिल जाते हैं। यह सब सेल कंपनियों की मिली भगत का खेल है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई एलआईसी में लगी हुई है, जिसे सरकार ने अडानी की कंपनियों में लगा दिया और इसमें हजारों करोड़ रुपए डूब गए, लेकिन न प्रधानमंत्री बोलते हैं और न किसी को बोलने दे रहे हैं। जोशी ने पूर्व में हुए घोटालों की चर्चा करते हुए कहा कि सरकारों ने पहले भी जेपीसी बैठाई थी, लेकिन पूर्ण बहुमत होने के बावजूद मोदी सरकार पहल नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जहां प्रस्तावित सम्मेलन है, वहां के नेताओं पर केंद्र ने ईडी का छापा डलवा दिया। यह तानाशाही नहीं है तो क्या है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया हाउस भी सरकार से डरा हुआ है। जिला प्रभारी जोशी ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में 6 से 10 मार्च तक ब्लॉक स्तर पर आंदोलन करेगी, जबकि 13 मार्च को राजधानी में राज्यपाल भवन पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के नेता शामिल होंगे। जी बताएं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अडानी ग्रुप के माध्यम से जितना निवेशकों का पैसा डूबा है, उस पैसे के डूबने की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस लगातार जांच की मांग कर रही है। इस पर जेपीसी का गठन होना चाहिए। ये संसद में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, उसके बावजूद जेपीसी का गठन नहीं करना ये शक पैदा करता है कि वो मामले को रफा दफा करने में लगे हुए हैं। अब तक प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले हैं। वित्त मंत्री बोलते हैं कोई खास बात नहीं है। 10-11 लाख करोड़ रुपए जनता का डूब जाए और फिर खास बात नहीं, तो पता नहीं ये किस बात का वित्त मंत्री जी को इंतजार है, तब खास बात होगी। इन सब मुद्दों पे जो इधर उधर की बातें करके और जिस तरीके से इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस इसको सहन नहीं करेगी, क्योंकि गरीब जनता का पैसा है। ये पैसा गरीब जनता गाड़ी मेहनत का खून पसीने की कमाई है। इसलिए हम ये मांग करने के लिए ये जो पूरा प्रकरण है, इसकी जेपीसी से जांच हो, सच्चाई सामने लाई जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। अब आगे क्या रणनीति बना रही है? अभी हम और आंदोलन कर रहे हैं। अभी हमने 17 फरवरी को देश के 23 शहरों में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अभी हम सारे पूरे राजस्थान में कर रहे हैं और जगहों पे भी राजस्थान से बाहर भी की जा रही हैं। फिर हम 6-7 मार्च को हम लोग ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि ब्लॉक मुख्यालय पे हमारे 6 से 10 मार्च के बीच में वहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटियाँ और सारे जो कार्यकर्ता, हर आदमी किसी न किसी ब्लॉक से जुड़ा होता है, चाहे बड़ा नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, वो सारे लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। और 13 मार्च को हम जयपुर में राजभवन का घेराव करने के लिए हम वहाँ पे जयपुर में इकट्ठा होंगे। सारे हमारे पदाधिकारी, एमएलए, चुनाव लड़े लोग, सारे लोग इकट्ठे होके और वहाँ राजभवन की तरफ हम जाएंगे। उपनगरपुर में घाटी के बालाजी स्थान पर पुरमाली समाज द्वारा 21 फरवरी को ऐतिहासिक सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। इसमें 20 जोड़े हमसफर बने। सम्मेलन में शामिल भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष लादोलाल तेली, विधायक विठल शंकर अवस्थी, पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल डांगी, वार्ड नंबर 1 के पार्षद लाभ शंकर चौबे, वार्ड नंबर 2 के पार्षद सूरज कुमार बिश्नोई, वार्ड नंबर 3 के पार्षद पति कैलाश चंद्र माली, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रोशनलाल महात्मा, सेवादल जिला अध्यक्ष भिलवाड़ा योगेश मालिका, माली समाज द्वारा साफा, माला, दुपट्टा व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया।
गोपाल माली ने मुख्यमंत्री का शुभकामना संदेश पढ़ा और इस ऐतिहासिक सम्मेलन के सफल आयोजन की बधाई दी। इस अवसर पर माली समाज द्वारा अनिल डांगी व कांग्रेस पार्टी द्वारा समाज में किए गए विकास कार्यों एवं समाज के नोहरे व सब्जी मंडी घाटी के बालाजी में किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में बताया। सभी भामाशाह का सम्मान समारोह भी किया गया। अतिथियों को दुपट्टा पहनाकर महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की तस्वीर व प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। समाजजन गोपाल, वकील राजकुमार, अध्यक्ष फेरूलाल, उपाध्यक्ष मिठूलाल, बंशीलाल माली व सदस्यों ने आभार व्यक्त किया। अभिभावकगण और सभी नवनियुक्त दूल्हा दुल्हन वधू आज के इस विवाह समारोह में, इस कार्यक्रम में आपको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही अच्छी प्रथा है, पूरा समाज मिलकर और सामूहिक विवाह सम्मेलन कराकर एक समाज में एक आदर्श प्रस्तुत किया है। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाज का स्वास्थ्य रहे और फालतू के खर्चों से हम बढ़े। जिस तरह की जो पुरानी कुप्रथाएं थे उससे हम काफ़ी विवल हो चुके हैं। इसका मुख्य कारण शिक्षित होना है और आप लोगों में जो साक्षरता बढ़ी है, जिस तरीके से शकरगढ़ स्थित श्री अमर ज्ञान निरंजनी आश्रम एवं श्री संकट मोचन आदर्श गौशाला के तत्वावधान में आयोजित संकट हरण अनुमत धाम के 6 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान मंगलवार को नवनिर्मित मंदिर परिसर में विशाल संत सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें देश के कई ख्यातनाम संत महात्माओं ने सनातन धर्म के वैश्विक स्वरूप पर विचार व्यक्त करते हुए सनातन धर्म को विश्व का सबसे बड़ा धर्म बताया। संत सम्मेलन में वलसाड़ गुजरात के स्वामी विद्यानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो विश्व व्यापक है। यह हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। संत सम्मेलन में साधना सदन हरिद्वार के वयोवृद्ध संत स्वामी परमेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने अपने उद्बोधन में नवनिर्मित संकट हरण हनुमान धाम को काशी, द्वारिका, मथुरा जैसा एक बड़ा धाम बताते हुए कहा कि धर्म, संस्कृति और संस्कारों की रक्षा की दिशा में यह मुख्य धाम के रूप में जाना जाएगा। इससे पूर्व सभी संत जहाजपुर स्थित मांगलिक भवन से समूह में नवनिर्मित मंदिर परिसर पहुंचे। संत सम्मेलन में मुंबई के महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेरानंद गिरी, सोहम चैतन्यपुरी, महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती, अलवर के स्वामी मुक्तानंद पुरी, महाराष्ट्र के गोपाल चैतन्य महाराज सहित करीब 70 संत महात्मा मौजूद थे। संचालन काशी के संत स्वामी सोहम चैतन्यपुरी महाराज ने किया। प्रचार समिति संयोजक सुरेंद्र जोशी ने बताया कि महोत्सव के दौरान 22 फरवरी को मंदिर परिसर में खेड़पुड़ा हनुमान सहित राम दरबार, पादेश्वर महादेव, राधा कृष्ण तथा आचार्य विग्रहों की स्थापना होगी। इस अवसर पर रात्रि 9 बजे से निवाई के प्रकाशदास महाराज के सानिध्य में भजन संध्या होगी। शाहपुरा तहसीलदार रामकिशोर जांगीर ने बुधवार को ग्राम पंचायत रहड़ में गैर मुमकिन रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को ग्रामीणों की शिकायत पर हटवा दिया। तहसीलदार जांगीर ने मौके पर पहुंचकर मौका निरीक्षण किया था, जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटवाया। उन्होंने बताया कि इस रास्ते के खुल जाने से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी। उक्त कार्रवाई के दौरान तहसीलदार के साथ मौके पर गिरदावर, पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि मौजूद रहे। श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की सभी विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएं 2023 विश्वविद्यालय निर्देशानुसार 25 फरवरी से 15 मार्च के मध्य आयोजित होंगी। समस्त संबंधित विद्यार्थी इस बारे में जानकारी महाविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। प्रायोगिक परीक्षा की विषयवार एवं बैचवार सूची महाविद्यालय सूचना पट पर चस्पा कर दी गई है। छात्रों को अन्य किसी माध्यम से सूचनाएं प्रेषित नहीं की जाएंगी। प्रायोगिक परीक्षा से वंचित रहने पर विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी रहेंगे। बर्लिया स्थित प्रसिद्ध बालाजी का मंदिर चवरा के बालाजी के फाल्गुन सुदी तीज बुधवार को सतरंगी चौला चढ़ाकर प्रातः 56 भोग लगाया गया। दोपहर में महाआरती के बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया।
जोधपुर में अधिवक्ता जुगराज चौहान की हत्या के विरोध में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग करते हुए प्रदेश व्यापी आह्वान को लेकर बुधवार को भीलवाड़ा में अधिवक्ताओं ने कार्य का बहिष्कार किया और सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ किया। जिला अभिभाषक संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र कचौलिया ने बताया कि दोपहर 12 बजे कोर्ट में सुंदरकांड पाठ किया गया। इस मौके पर महासचिव वेद प्रकाश पत्रिया, उपाध्यक्ष गोपाल सोनी, कोषाध्यक्ष विकास लोमस सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सुंदरकांड पाठ में भाग लिया। अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर मृतक के परिजन को सरकारी नौकरी, उचित मुआवजा व सुरक्षा दिलाने की मांग की। शांति एवं अहिंसा निदेशालय व महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति द्वारा जिले में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का समापन बुधवार को राजीव गांधी ऑडिटोरियम में किया गया। समापन अवसर पर शांति एवं अहिंसा निदेशालय के निदेशक मनीष कुमार शर्मा ने भव्य गांधी जीवन दर्शन प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों को युवाओं से अपने जीवन उतारने को कहा। बुधवार को मुख्य वक्ता प्रोफेसर सतीश रॉय थे। संचालन अशोक जैन ने किया। इस अवसर पर राजस्थान राज्य स्काउट के छात्रों ने आयोजित प्रार्थना सभा में प्रस्तुति दी। स्वरम त्रिपाठी तथा पुरुषोत्तम शर्मा ने भी कार्यक्रम में अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से छाप छोड़ी। समापन अवसर पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों ने गांधी जी के जीवन दर्शन को जाना। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि रामपाल शर्मा, भूमि विकास बैंक के पूर्व चेयरमैन चेतन लीडवानिया सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। लघु उद्योग भारती द्वारा 23 फरवरी को 11 बजे टाउन हॉल में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं निर्यात में एमएसएमई तथा टेक्सटाइल सेक्टर के नवीन अवसर विषय पर कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। कॉन्फ्रेंस को केंद्रीय वस्त्र, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष सांसद सुभाष पहेड़िया व लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र संबोधित करेंगे। कॉन्फ्रेंस में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव घनश्याम ओझा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ताराचंद गोयल, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जीएसटी काउंसिल के एडवाइजरी मेंबर ओम प्रकाश मित्तल, प्रदेश अध्यक्ष शांतिलाल बलाड़, प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, संगम समूह के चेयरमैन रामपाल सोनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जयपुर सर्किल के जीएम हेमंत कारोलिया भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम प्रभारी गिरीश अग्रवाल ने बताया कि लघु उद्योग भारती ने कॉन्फ्रेंस में प्रवेश हेतु ऑनलाइन लिंक जारी किया है। व्हाट्सएप पर जारी लिंक पर 600 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए। केंद्रीय मंत्री टेक्सटाइल में वर्तमान एवं भावी डेवलपमेंट, सरकारी नीति, नए सेक्टर आदि विषयों पर संबोधित करेंगे। टेक्सटाइल के अन्य सेक्टर पाली, बालोतरा, इचलकरणजी से भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। मीडिया प्रभारी महावीर समदानी के अनुसार कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के लिए बुधवार की मीटिंग में अजय मुंदड़ा, सुमित जागेटिया, कमलेश मुनोत, के जिंदल, हरि अग्रवाल, शिव प्रकाश छवर, अनिल अग्रवाल, पीयूष सोनी, मनीष जुमेरा, विमला जैन, चंदा मुंदड़ा, पल्लवी लड्ढा उपस्थित रहे। जोमेटो ऑनलाइन फूड भीलवाड़ा के डिलीवरी बॉय की ओर से कलेक्टर के नाम मंगलवार को हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि अधिकारियों व टीम लीडर द्वारा कमीशन व इंसेंटिव में कमी करने के कारण उनके परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है, जबकि वे निर्धारित समय से अधिक ड्यूटी दे रहे हैं। डिलीवरी बॉय ने कहा कि टीम लीडर से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। पेमेंट बढ़ाने के नाम पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। ज्ञापन देने वालों में भेरू माली, लोकेश शर्मा, आफ्ताब, शिवराज सिंह, आरिफ खान, गोविंद, लक्ष्मण सिंह, हीरालाल परमेश्वर व कई डिलीवरी बॉय उपस्थित थे। जी, किस चीज को लेकर ज्ञापन देने आए? सर, ये हम जोमेटो के राइडर हैं और हमारे पैसे वगैरह में, इंसेंटिव वगैरह में कमी आई, उसके लिए ज्ञापन देने आए हम। जिस जगह पहले हम जाते थे वहाँ 100 रुपये मिलते थे, आज उसी जगह के हमको 60 रुपये मिल रहे हैं, जबकि पेट्रोल वगैरह, गाड़ी खर्चा वगैरह सब निकाला तो उसमें कुछ नहीं बच रहा है। और कंपनी से हम यही आश्वासन चाहते हैं हमारे पैसे बढ़ाए जाए। हर बार हमको झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, अभी यहाँ बढ़ रहे हैं। 2 बार 3 बार बोल दिया, लेकिन पैसे एक भी बार नहीं बढ़ाए। हम सर्दी, धूप, कुछ भी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हम डिलीवरी देते हैं, लेकिन हमारे पैसों में बढ़ोतरी नहीं हो रही। हम तो, हमारी इतनी मांग है कि हमारे थोड़े बहुत पैसे बढ़ाए जाए, जिससे हमारा घर खर्चा वगैरह हर चीज़ चलने लग जाए। डिलीवरी बॉय यहाँ होंगे कम से कम 100-150 का ऊपर, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 100-150 नॉर्मल है। मतलब मुख्य मांग रेट मेन मुख्य मांग हमारी यही है कि हमारा तो रेट कार्ड बढ़ाया जाए, पैसे बढ़ाए जाए।
जो मिनिमम जैसे 20 ऑर्डर पहले करते थे उसमें मिनिमम 1000 रुपये हो जाते थे। आज उसी डेट में वही 20 ऑर्डर पे हमको 500, 550, 600 रुपये मिलते हैं। हाँ, और हमारी कमाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ चुकी है लेकिन हमारे पैसे नहीं बढ़ रहे हैं। मिनिमम 16 घंटे काम करने पे एक आदमी की जितनी इनकम होनी चाहिए उतने नहीं मिल रहे हमको। बस यही मांग है हमारी। रतनलाल पाराशर और बाकी जोमेटो राइडर है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।